मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया, ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी विभीषिका इतनी बड़ी है कि अभी और कोई समाचार और कोई बात और कोई चर्चा वो लगभग ना के बराबर हो रही। यहाँ तक कि भारत जो चुनाव धर्मी, चुनाव प्रेमी, चुनाव भी जिसके लिए उत्सव जैसा होता है, उस भारत में 5 राज्यों के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, उसके चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उस तरह से समाचार में नहीं आ पा रहा है। उस तरह से टेलीविजन चैनलों पर, उस तरह से समाचार पत्रों में, उस तरह से चर्चा में नहीं है। हम लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उस तरह से चर्चा नहीं हो रही। और वैसे तो सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं। पुडुचेरी छोटा है, लेकिन ठीक है, 30 विधानसभा सीटों का है। तमिलनाडु बड़ा राज्य है, केरल एक राज्य है, असम एक राज्य है पूर्वोत्तर का, और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य भी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, यहां अगर उस भाषा में कहें सत्ता पक्ष और विपक्ष, केंद्र के लिहाज से तो विपक्ष की सरकार है, लेकिन वैसे तो सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तमिलनाडु में स्टालिन है, और असम में भारतीय जनता पार्टी है, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है। अब पश्चिम बंगाल से जो कुछ खबरें आ रही हैं, उसकी चर्चा ना के बराबर हो रही है, और ये जानना आपको बहुत आवश्यक है। अभी कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और किस मसले पर, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी आईपैक के कार्यालय पहुंचे थे, और वहां ममता बनर्जी पहुंच गई और कहा कि ये तो हमारा चुनाव प्रभावित करने की साजिश है। हालांकि ममता बनर्जी कौन से चुनाव को प्रभावित करने की बात कर रही हैं, क्योंकि ईडी कोई तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर छापा मारने तो गई नहीं थी, आईपैक के दफ्तर पर गई थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मसला था। लेकिन ईडी के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनाने के बहुत चार्ज लगते हैं, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर शराब घोटाले का हो, या दूसरे ऐसे मामले हो जिसमें सीबीआई ईडी दोनों लगी थी, और दूसरे भी ऐसे मामले, या दूसरे राज्यों में जो विपक्षी सरकारें हैं ये आरोप लगाती हैं। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक चीज है कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है ऐसा आरोप लगे, और दूसरा है कि मुख्यमंत्री वो ऐसा काम कर बैठे जिस पर सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर नाराजगी हो जाए, गुस्सा हो जाए, झाड़ लगानी पड़ जाए। कल ऐसा ही कुछ सर्वोच्च न्यायालय में हुआ, और इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर के मसले पर कह चुका है। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी है कि भाई और किसी राज्य में तो ऐसा नहीं आता है, एसआईआर के मसले आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावा किसी और राज्य में ऐसी मुश्किल नहीं है। ऐसी क्या गड़बड़ है भाई? अब आपको ध्यान ही में है कि करीब 60-61 लाख नाम कटे, और करीब 60 लाख के आसपास नाम डाउटफुल थे, उसमें से 30 लाख शायद जुड़ जा रहे हैं। अब कितने कटे हैं ये अभी तक पक्की वाली लिस्ट नहीं आई। पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट से कि नॉमिनेशन के 7 दिन पहले तक ये अवसर दीजिए। अब जाहिर है 7 दिन पहले तक तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद का ये मसला हो सकता है कि कितना वो जाएगा। अब ये जाहिर है कि ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज है जिस पर कई बार कहा जाता है कि भाई किसके अधिकार हैं वो कट न जाए, लेकिन जिस घटनाक्रम की कल की मैं बात कर रहा हूं वो अलग ही था। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर और दूसरे राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा कि हमें काम नहीं करने दिया गया। जनवरी में जब आईपैक के ऑफिस पर कोल स्कैम यानी जो कोयला घोटाला है उसके मामले में आईपैक के ऑफिस पर जो किया, तो उस पर हमें काम नहीं करने दिया गया। अब सिब्बल साहब बड़े वकील हैं, और बड़े वकील तो ऐसे ही होते हैं। अब ये तो हजारों करोड़ की संपत्ति के लोग होते हैं, सैकड़ों नहीं, मतलब कोई 100, 200, 400 नहीं, 1000 के तो ऊपर ही होता है। 1000, 2000, 4000, पता नहीं कितने करोड़ के होंगे सिब्बल साहब, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अच्छा, ये लोग ऐसे हैं ना
कि मतलब इनके सामने बड़े बड़े जज भी वो सोचते हैं कि कौन सी बात पकड़ लेंगे, कौन सा तर्क कर लेंगे। लेकिन कल सिब्बल साहब जो ममता बनर्जी के वकील के तौर पर थे, बहुत झाड़ पड़ी उनको, बहुत डांट लगाई सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि वो तो भाई काउंसिल जो खड़ा होता है उसी को कहा जाता है ना, ममता बनर्जी तो वहां थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सलाह दे रहे हैं कि ईडी को वहां भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कराना चाहिए। क्या ये बात सही हो सकती है? ऐसे में जब वो स्टेट अथॉरिटीज, वो पुलिस प्रशासन, वो राज्य का तंत्र उन्हीं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है जो मुख्यमंत्री सीधे ईडी के कार्रवाई के बीच में रुकावट बनकर पहुंच गई। भारत के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हाउ अ सेंट्रल एजेंसी कैन अप्रोच अ स्टेट अथॉरिटी हेडेड बाय द सीएम व्हेन इट्स कंप्लेंट इज अगेंस्ट द सीएम हरसेल्फ। कह रहे भाई राज्य में कैसे जाके वो एफआईआर करा दे या कुछ कर दे अगर उसकी शिकायत सीधे सीधे राज्य के मुख्यमंत्री के ही खिलाफ है। सिब्बल साहब बार बार कह रहे थे कि ईडी को तो यहां आना नहीं चाहिए था, सीधे वो सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के आरोप लेकर आ नहीं सकती, उसको तो जाना चाहिए था और वहां एफआईआर करानी चाहिए थी भारतीय न्याय संहिता के तहत। अब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया, इन दोनों लोगों ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, जब राज्य का मुख्यमंत्री ही वही गड़बड़ कर रहा है तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप कहे जा रहे हैं ये मतलब ईडी का भी तो कोई अधिकार है या नहीं है, ईडी के पास भी तो कोई अधिकार है ना। और वो आगे जो कहते हैं, इफ द सीएम बार्जेज इनटू द एन ईडी इन्वेस्टिगेशन योर आइडिया ऑफ रेमेडी फॉर ईडी इज टू गो टू द स्टेट गवर्नमेंट which is headed by the CM and inform them about it and seek remedy। कि जो मुख्यमंत्री कूद जाती हो कार्रवाई के बीच में, फाइल लेकर चली गई, पता नहीं कौन सी पेन ड्राइव लेकर चली गई, जाने क्या था, जबकि 294 में से 291 नाम सीधे सीधे ममता जी ने घोषित कर दिए एक साथ। ये ताकत है उनकी। 3 उनको अपने सहयोगी के लिए छोड़ना था, वो छोड़ दिया। और बेंच ने बहुत साफ साफ कहा इफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो उनको ये कहा गया मतलब कि अगर कार्रवाई कर रहा है तो उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी, और रुकावट डाली तो फिर जाहिर है कि वो वहां कैसे जा सकती हैं। अब सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेटिंग ए केस अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, and some other offense has come to the notice to its officers than the agency concerned. In this case, state government should be informed as per section 66 of PMLA। जब उनको लगा वो वाला नहीं चल रहा तो उनका राज्य सरकार को बता कर आना चाहिए। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है और इस पर देश में चर्चा कम हो पाई कि एक राज्य की मुख्यमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्कुल एजेंसी को आना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद ही बाधा बन रही। द बेंच हाउएवर सेड द एलिज्ड सेकंड चार्ज नॉट अलाउइंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू कंडक्ट रेड वाज सेपरेट फ्रॉम द पीएमएलए केस एज द ऑफेंस वाज कमिटेड अगेंस्ट ईडी ऑफिशियल्स। सर्वोच्च न्यायालय का इसमें पीएमएलए क्या लेने देना है भाई? ईडी ऑफिशियल के खिलाफ अगर कुछ हुआ है तो वो मामला तो एकदम अलग हो गया, एकदम ही अलग हो गया कि नहीं हो गया। और जाहिर है पूरी की पूरी सरकार कटघरे में। अब ये बहस होते होते वहां तक पहुंच गई जहां सोचिए क्या कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, डू नॉट एजिटेट अस बाय सेइंग दैट वी आर एजिटेटेड। समझिए, डू नॉट एजिटेट अस बाय सेइंग दैट वी आर एजिटेटेड। कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि आप नाराज क्यों हो रहे हैं, आप क्यों इस बात पे क्यों एजिटेट हो जा रहे हैं, क्यों ये, तो ये कहना पड़ गया कि भाई आप बार बार ये जो कह रहे हैं आप ये कह के हमको एजिटेट मत कीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर आता है। और कमाल की बात यह कि सिब्बल साहब बोल पड़े कि अरे भाई इसमें कुछ है तो है ही नहीं।
डू नॉट से दैट इट इज ए फैक्ट, इट इज जस्ट एन एलिगेशन। तो उसका जवाब बेंच ने दिया, इट इज एन एलिगेशन, एवरी एलिगेशन इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, इफ देयर आर नो फैक्ट्स देयर इज नो नीड फॉर इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, दैट इज व्हाट दे आर प्रेइंग फॉर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट। सिब्बल साहब ने कहा, कह रहे ये तो एलिगेशन है, ये कुछ है थोड़ी ना, फैक्ट थोड़ी ना है। तो उसी पर बेंच को कहना पड़ा कि एलिगेशन जो है वो किस आधार पर आता है, और उसमें कुछ फैक्ट होता है तभी तो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसी में उन्होंने कहा कि ये कहे के बार बार मत कहिए कि आप एजिटेट हो रहे हैं जिससे कि हम एजिटेट हो जाए। अब सोचिए जरा, एक मुख्यमंत्री को इस तरह की झाड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसने जो काम किया है वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया कि ईडी के हाथ से फाइल छीन ले, पेन ड्राइव छीन ले, इस तरह से खड़ी हो जाए। कौन से हित थे, क्या थे आईपैक एजेंसी के साथ, ईश्वर जाने। चुनाव भी मैनेज कर रहे थे तो भी कौन सी ऐसी जानकारी ले लेंगे, वो कौन से ऐसी बहुत बड़ी चीज ले लेंगे। अब फंडिंग वंडिंग पकड़ी गई होती तो बात अलग है, वो तो दिखा नहीं, तब भी क्यों इतनी ज्यादा एजिटेटेड हो गई थी, ये सोचने की बात है। लेकिन ईरान युद्ध की धुंध में ये सब दबा चला जा रहा है, देश को जानना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए। बाकी राजीव कुमार तो राज्यसभा पहुंच ही गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।